पोटेंशियल डिफरेंस पॉजिटिव लेंगे और कब पोटेंशियल डिफरेंस नेगेटिव। सर कौन सा पोटेंशियल डिफरेंस पॉजिटिव होता है और कौन सा पोटेंशियल डिफरेंस नेगेटिव होता है, आओ समझते हैं बेटा। अब सबसे पहली कहानी क्या होती है कि आपके पास एक पाथ होनी चाहिए, चूज अ पाथ। पाथ बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, पाथ के अकॉर्डिंग ही पोटेंशियल डिफरेंस पॉजिटिव या नेगेटिव होता है। किस पे डिपेंड करता है, पाथ पे डिपेंड करता है। ठीक, अगर हम बात करें बेटा रेजिस्टर की, तो रेजिस्टर में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, करंट I रेजिस्टेंस R, पोटेंशियल डिफरेंस V इक्वल्स टू IR। अगर आपकी पाथ बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान देना, हां पीला रंग दिखा रही, पाथ बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान देना। अगर आपकी पाथ यूं है, मतलब कैसे, करंट के डायरेक्शन में है, अगर आपकी पाथ करंट के डायरेक्शन में है तो रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा बेटा डेल्टा V होगा माइनस IR। क्या होगा, माइनस IR, रेजिस्टेंस में माइनस IR। अगर आपकी पाथ और आपका करंट सेम डायरेक्शन में है तो रेजिस्टेंस के अक्रॉस डेल्टा V क्या होगा, माइनस IR होगा। ठीक है, नेगेटिव होगा। अच्छा, करंट ऐसे जा रहा है, मान लो आपकी पाथ करंट के अपोजिट है बेटा। पाथ कई बार हम डिसाइड करेंगे, कई बार क्वेश्चन में पाथ गिवन होगी। ठीक है, कई बार हम डिसाइड करेंगे, कई बार क्वेश्चन में गिवन होगी। मान लो हमने पाथ यूं ले ली, अब पाथ यूं आ रही है, करंट यूं जा रहा है। रेजिस्टर में अगर पाथ और करंट, याद रखना, यहां से इसको याद कर लो, रेजिस्टेंस में अगर पाथ और करंट अपोजिट डायरेक्शन में है तो पोटेंशियल डिफरेंस पॉजिटिव होगा। तो बेटा यहां पे डेल्टा V क्या हो जाएगा, यहां पे डेल्टा V होगा प्लस IR। क्या होगा, प्लस IR। तो रेजिस्टेंस की कहानी क्लियर है, अगर करंट और पाथ सेम डायरेक्शन में तो माइनस IR, और करंट और पाथ अपोजिट डायरेक्शन में तो प्लस IR। अपोजिट वाला याद रख लो, ये याद कर लो आप, ये वाला पॉइंट याद रखो क्या, कि अगर रेजिस्टेंस में करंट और पाथ अपोजिट डायरेक्शन में है तो पोटेंशियल डिफरेंस प्लस IR होगा। अब आते हैं बेटा हम लोग सेल के ऊपर, सेल की कहानी समझो, सेल की कहानी समझो। अगर आपकी पाथ पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल पे जा रही, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल पे जा रही है ना, सेल के ईएमएफ को अपन ई ले लेते हैं और यहां पे भी ईएमएफ को ई। अगर आपकी पाथ पॉजिटिव से नेगेटिव में जा रही, सेल को करंट से कोई फर्क नहीं पड़ता, रेजिस्टेंस में करंट का डायरेक्शन देखना पड़ता है, सेल में करंट से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपकी पाथ पॉजिटिव से नेगेटिव जा रही, कहां से कहा, पॉजिटिव से नेगेटिव। बेटा पॉजिटिव मतलब क्या हुआ, हाई पोटेंशियल, नेगेटिव मतलब क्या हुआ, लो पोटेंशियल। बोलो सही बात है, पॉजिटिव मतलब हाई, नेगेटिव मतलब लो। मतलब आप हाई से लो जा रहे हो, मतलब आपका पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है। अगर आपकी पाथ सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल पे जा रही तो आप हाई से लो जा रहे हो, हाई से लो मतलब हाई से लो, पोटेंशियल ड्रॉप हुआ, तो इसको हम लिखते हैं माइनस ई। तो बेटा ये डेल्टा V कितना होगा, ये डेल्टा V होगा माइनस ई, नेगेटिव ऑफ ईएमएफ, है ना बेटा। सेल के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है, ई के बराबर। अगर आप प्लस से माइनस गए, प्लस से माइनस मतलब हायर से लोअर, तो पोटेंशियल ड्रॉप और लोगे माइनस ई। और इसका उल्टा बेटा सिंपल है कि अगर आपकी पाथ माइनस से प्लस गई, पाथ कहां जा रही, माइनस से प्लस, माइनस से प्लस मतलब लो से हाई, माइनस से प्लस मतलब लो से हाई, तो पोटेंशियल गेन हुआ, तो इसको हम लोग लिखते हैं डेल्टा V इज इक्वल्स टू प्लस ई। क्लियर। पर याद सिर्फ एक बात रखो, जब रजिस्टर को देखो, याद सिर्फ एक बात रखो, रजिस्टर को जब देखो तो रजिस्टर में ये देखो कि करंट और पाथ अगर अपोजिट है तो प्लस, और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है रेजिस्टेंस में, IR होता है। तो रेजिस्टेंस में अगर पाथ और करंट अपोजिट तो प्लस IR, और बैटरी में जब आप नेगेटिव से पॉजिटिव आते हो तब प्लस होता है। बस इतना याद रखो, बाकी अपने आप खेल हो जाएगा। दोनों के प्लस का केस याद रखो, है ना, दोनों का क्या याद रखो बेटा, प्लस का केस दोनों का याद रखो, पॉजिटिव का केस याद रखो। रेजिस्टेंस का क्लियर हो गया होगा कि पाथ और करंट अपोजिट तो प्लस IR, और बैटरी की क्या कहानी है बेटा, जब आप नेगेटिव से पॉजिटिव आओगे तब प्लस ई लोगे। ठीक, बस पॉजिटिव याद रखो, उसके पलटने वाला तो खेल लेंगे। बैटरी का क्या है, जब नेगेटिव से पॉजिटिव तो प्लस ई, और रेजिस्टेंस का क्या है, जब पाथ और करंट अपोजिट तो प्लस IR। सेल में करंट से नहीं देखते, सेल में करंट का कोई रोल नहीं है, रजिस्टर में। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। बस दो चीज याद रखनी है, ये और ये, रजिस्टर में करंट और पाथ अपोजिट प्लस IR, सेल में नेगेटिव से पॉजिटिव प्लस ई। चलो खेल खेलते हैं। पहला सवाल आ गया आपके पास 2010 का, इसको तो भाई जल्दी से मार के आगे बढ़ेंगे, हलवा सवाल है। कंसीडर द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट्स, किरचॉफ जंक्शन लॉ फॉलोज द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, किरचॉफ लूप लॉ फॉलोज फ्रॉम द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, बोथ 1 and 2 आर रॉन्ग, 1 इज करेक्ट, 2 इज रॉन्ग, 1 इज रॉन्ग एंड 2 इज करेक्ट, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। जल्दी से बताएं बेटा, जल्दी से बताएं, ये तो हलवा एकदम। किरचॉफ जंक्शन लॉ फॉलोज फ्रॉम द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, सही तो है, करेक्ट। जंक्शन लॉ या करंट लॉ किस पे बेस्ड है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। किरचॉफ्स लूप लॉ यानी वोल्टेज लॉ फॉलोज फ्रॉम द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये भी करेक्ट। तो बोथ 1 and 2 आर करेक्ट, बोथ 1 and 2 आर रॉन्ग, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। डी क्लियर सभी को, आगे बढ़ा जाए। डी इज करेक्ट, सभी का आ गया, डी इज करेक्ट, सभी ने बोल दिया, हमने भी बोल दिया, आगे बढ़ा जाए। फोर्थ, चलो नेक्स्ट, फाइंड करंट I। अब बेटा इस सर्किट में आपको करंट I निकालना है। देखो I बना हुआ है, ये है I, आपको इसकी वैल्यू चाहिए। इस सर्किट के अंदर एक सेल ये है, एक सेल ये है, कुछ 3-4 रेजिस्टेंसेस भी हैं। अब आपको इस I की वैल्यू चाहिए, तो आपका सबसे पहला काम होता है पाथ को चुनना। ठीक है, सबसे पहला काम क्या होगा बेटा, सबसे पहला काम होगा चूज पाथ। ठीक है, चूज पाथ। अब बेटा पाथ क्या हो सकती है इसके अंदर, या तो क्लॉकवाइज या तो एंटी क्लॉकवाइज, कौन सी लेनी चाहिए, जो मन करे वो ले लो, जो मन करे वो ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। कई बार क्या होगा, एक ही सर्किट के अंदर आपको मल्टीपल पाथ्स लेनी होगी, तो अगर एक लूप में क्लॉकवाइज ली तो दूसरे में जो मर्जी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे वैलिड है बात, तो हमेशा वैलिड होगी। ठीक है, तुम्हारी इधर करने चेंज नहीं होगा। तो आप कोई भी पाथ ले लो इसके अंदर, क्लॉकवाइज ले लो या एंटी क्लॉकवाइज। मैं क्लॉकवाइज से शुरू कर रहा हूं, तो मैंने यहां से पाथ, अच्छा किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से पाथ को स्टार्ट करते हैं तो आसान पड़ता है। मैं इस सेल से पाथ को अपनी शुरू कर रहा हूं, और ये देखो आज मेरा ये स्टाइलस चेंज हुआ है, थोड़ी दिक्कत हो रही है। ये मेरी पाथ है, ये मेरी पाथ है, ये मेरी पाथ है। शुरू करते हैं बेटा, पाथ बन गई। अच्छा, अब हमें किरचॉफ वोल्टेज लॉ KVL क्या बोलता है, KVL बोलता है कि समीशन डेल्टा V कितना होगा, 0, सभी को पता है। किसके लिए, क्लोज्ड लूप में। कहां पे, क्लोज्ड लूप, दिस इज द क्लोज्ड लूप, यस। तो समीशन डेल्टा V 0 आएगा। शुरू करते हैं बेटा, इस सेल से मैंने कहानी को स्टार्ट किया। अगर आप पाथ को देखो तो ये मेरी पाथ है क्लॉकवाइज, ये मेरी पाथ है। अगर इस सेल से मैं स्टार्ट करूं तो पाथ कहां से कहां जा रही है, ऐसे जा रही है, यानी नेगेटिव से पॉजिटिव जा रही है। देखो नेगेटिव से पॉजिटिव तो प्लस मिलेंगे, तो स्टार्ट करते हैं बेटा। हमने पाथ में अब डेल्टा V सबका जोड़ेंगे, सबका डेल्टा V जोड़ेंगे, समीशन डेल्टा V यानी इसके क्रॉस डेल्टा V, इसके क्रॉस डेल्टा V, इसके क्रॉस सबका डेल्टा V जोड़ेंगे, और क्लोज लूप में डेल्टा V का सम 0 आएगा। तो शुरू करते हैं बेटा, पाथ यूं जा रही है नेगेटिव से पॉजिटिव, सेल में अगर नेगेटिव से पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव तो प्लस 3 वोल्ट, इसका ईएमएफ कितना है 3, तो इसको मैंने कितना ले लिया, यहां लिखता हूं प्लस 3 ले लिया। आगे बढ़े बेटा, रेजिस्टेंस में पहुंचे। रेजिस्टेंस में देखो पाथ ऊपर जा रही है,
करंट भी ऊपर जा रहा, पाथ और करंट सेम डायरेक्शन में, माइनस क्या होता है इसमें पोटेंशियल डिफरेंस आई आर, सो आई इंटू टू कैसा माइनस, सो माइनस 2 इंटू आई। भाई रेजिस्टेंस में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, आई आर होता है, पाथ भी ऊपर करंट भी ऊपर तो नेगेटिव हो गया, क्योंकि पाथ करंट अपोजिट तब पॉजिटिव था। रेजिस्टेंस का क्या रूल है, पाथ और करंट अपोजिट तो प्लस आई आर। सेल का क्या रूल है, जब नेगेटिव से पॉजिटिव तब प्लस ई, तो बेटा यहां सेम डायरेक्शन में तो माइनस लिख लिया मैंने। आगे बढ़े बेटा, आगे बढ़े, यहां पहुंचे। अब ये देखो, ये जो करंट आई है यही करंट आई यहां पहुंचेगा, ये करंट आई, यही करंट आई यहां, यही करंट आई यहां पहुंचेगा और यही करंट आई यहां पहुंचा। भाई यहां पे करंट आई बना हुआ था, नहीं बना होता तो हम अपने अकॉर्डिंग करंट निकालते। दो सेल दी हुई थी, हम शायद दोनों से निकालते, हम शायद एक से निकालते, ये हमारी अभी आगे देखेंगे केसेस। तो बेटा ये करंट आई बना था, यहां भी आई गया, यहां भी आई गया, यहां भी आई गया। चलो अपन पहुंचे, ये हो गया नेगेटिव से पॉजिटिव तो प्लस 3, ये पाथ और करंट सेम डायरेक्शन में माइनस 2 आई। अब यहां पहुंचे बेटा, यहां पे देखो पाथ यूं जा रही है और करंट भी यूं जा रहा है, पाथ और करंट सेम डायरेक्शन में, क्या होगा माइनस आई आर, सो माइनस 1 इंटू आई। ठीक है बेटा, फिर अपन यहां पहुंचे, पाथ भी नीचे करंट भी नीचे, तो इस रजिस्टर के बारे में क्या कहना है, पाथ भी नीचे करंट भी नीचे, फिर से नेगेटिव हो जाएगा, माइनस आई आर तो माइनस 2 आई लिख लिया। फिर इस सेल पे पहुंचे बेटा, अब इस सेल पे क्या हुआ बेटा, पाथ यूं जा रही है, यानी पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव। सेल में बेटा नेगेटिव से पॉजिटिव में प्लस लेते हैं, सो पॉजिटिव से नेगेटिव में क्या हो जाएगा माइनस 9 हो जाएगा। बोलो सही है, सेल में नेगेटिव से पॉजिटिव को प्लस, ये पॉजिटिव से नेगेटिव माइनस। नीचे वाला रजिस्टर देखो बेटा, ये आई पाथ है यूं जा रही है, यूं, तो पाथ भी ऐसे ही करंट भी ऐसे ही, तो बेटा सेम डायरेक्शन में पाथ और करंट तो माइनस आई आर। बेटा करते करते सेल पे वापस पहुंच गए, लूप खत्म हो चुका है। अब आप क्या लिखोगे, समीशन डेल्टा वी 0, आपने सारा डेल्टा वी ले लिया इक्वल टू 0 कर दिया। चलो बेटा आप जोड़ते हैं, प्लस 3 माइनस 9 माइनस 6 हो गया, 2 आई आई 2 आई आई 2 2 4 1 5 1 6 माइनस 6 आई इक्वल टू 0। यहां से 6 आई इक्वल टू माइनस 6, 6 आई बदल गए माइनस 6, आई की वैल्यू आई माइनस 1 एम्पियर। तो आई की वैल्यू क्या है बेटा, माइनस 1 पे मारेंगे, 1 एम्पियर पे नहीं, माइनस 1 पे नहीं मार देना कि 1 होगा, है ना। आई का डायरेक्शन उन्होंने बनाया हुआ है, उन्होंने कहा है आई इस तरफ है, तो इस तरफ कितना करंट है माइनस 1, यानी इस तरफ कितना करंट है 1, ये कह सकते हो। ओवरऑल करंट इस डायरेक्शन में, या बोल सकते हो कि ओवरऑल करंट इधर है 1 एम्पियर, बट ऑप्शन में तो इस आई की वैल्यू पूछी ना, फाइंड द करंट आई, तो आई की वैल्यू जो आई है वो मार दो माइनस 1। आपसे कोई पूछे माइनस 1 एम्पियर का मतलब क्या है, तब आप बोल सकते हो कि जो डायरेक्शन बना है वो गलत है, डायरेक्शन को आप पलट दीजिए, 1 एम्पियर का करंट है। क्लियर, ए इज नॉट द करेक्ट ऑप्शन, सभी को क्लियर है। यस, करंट कैन बी नेगेटिव एंड इट्स माइनस 1 एम्पियर। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो आ गया दो लूप इन द सर्किट शोन इन द फिगर, फाइंड द करंट थ्रू द ब्रांच बीडी। इस ब्रांच में करंट चाहिए, किस ब्रांच में, बीडी में। फाइंड द करंट थ्रू द ब्रांच बीडी, अपने को इस ब्रांच में बीडी ब्रांच के अंदर करंट चाहिए, ये रही बीडी ब्रांच, इसमें करंट चाहिए। अब की बार बेटा दो लूप दिख रहे हैं आपको, अब क्या किया जाए बेटा, जितने लूप्स होंगे उतने बार आप केवीएल लगा सकते हो, लगाना हो ये जरूरी नहीं है, लगा सकते हो अलग अलग लूप के लिए अलग अलग। तो पहले मैं एक ये लूप चूज करूंगा, उसके बाद मैं वो लूप चूज करूंगा और इसमें तीसरा लूप भी बना सकते हैं, सिचुएशन आने पे इसमें तीसरा लूप भी बन सकता है, बीच वाले रजिस्टर को छोड़ के ये पूरा लूप ये भी बन सकता है। तो यहाँ 3 लूप के बनने के चांसेस है, एक लूप ये, एक लूप ये और इसको हटा दो अगर, तो यहाँ से चले यहाँ से चले यहाँ से चले यहाँ से चले, एक लूप ये भी हो सकता है। तो मैं डिफरेंट डिफरेंट लूप लूंगा, पहले मैं ए बी डी पहले वाला लूप ले लेता हूँ, नाम दे देता हूँ। एक लूप मैंने ये लिया, इसको मैंने बोला लूप नंबर 1। अब दूसरा लूप कैसा लूप, ये कैसा लिया मैंने, क्लॉकवाइज। क्या दूसरा भी क्लॉकवाइज लेना चाहिए या एंटी क्लॉकवाइज लेना चाहिए, क्या इससे कुछ फर्क पड़ेगा आंसर पे, कोई फर्क नहीं। पहले लूप को मैंने क्लॉकवाइज लिया, इस सेल से स्टार्ट किया लूप को, ये मेरा डायरेक्शन है लूप का, ठीक है, ये मेरा लूप नंबर 1। क्या दूसरा लूप भी मुझे ऐसे ही लेना पड़ेगा, आपकी मर्जी है, चाहो तो क्लॉकवाइज चाहो तो एंटी क्लॉकवाइज। मैं क्लॉकवाइज ही ले रहा हूं, या कहो तो एंटी क्लॉकवाइज ले लूं, दोनों चीजें सही होंगी, जैसा तुम बोलो, जैसा तुम बोलो, बोलो कि क्लॉकवाइज बोलो तो एंटी क्लॉकवाइज, जैसे बोलो। पोटेंशियोमीटर, ठीक है, समझ लो, G+R इतनी बड़ी वैल्यू हो जाएगी करीब करीब इनफाइनाइट। सवाल देखते हैं बेटा 2010। फ्यूज क्या होती है बेटा, एक प्रोटेक्टिव डिवाइस होती है ना, जो घर के सारे अप्लायंसेस को बचाती है फ्यूज होने से, खराब होने से, शॉर्ट सर्किट होने से, है ना। किससे बचाती है, फ्रॉम शॉर्ट सर्किट। 5i1 इज इक्वल्स टू 10, i1 माइनस 3i2 इक्वल टू 0। बेटा इसको इधर भेज दिया जाए, सो 30 इज इक्वल्स टू 9i1 प्लस 3i2, है ना। 3 से कट जाए, वापस पहुंचे सेल पे आ गए, यानी i1 प्लस i2 की वैल्यू। चलो बेटा लूप 1 का खेल खेलते हैं। तो लूप 1 में आप यहां से स्टार्ट किया आपने, आप कहां से कहां जा रहे हो, नेगेटिव से पॉजिटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव, तो कितना हो जाएगा, प्लस 30 हो जाएगा। फिर आप यहां पहुंचे बेटा, करंट भी इधर, पाथ भी इधर, करंट भी इधर, पाथ भी इधर, क्या हो गया माइनस आई आर, रेजिस्टेंस में करंट और पाथ सेम डायरेक्शन में तो नेगेटिव, सो माइनस 6 इंटू आई1। फिर बेटा यहां देखो लूप यहां रखना, माने जाएंगे लूप, फिर आप पाथ भी नीचे करंट भी नीचे, इस रजिस्टर की बात करें, पाथ भी नीचे करंट भी नीचे, तो बेटा कितना होगा माइनस आई आर होगा, है ना। इस रजिस्टर में पाथ भी नीचे करंट भी, तो माइनस आई आर होगा। अब इसमें करंट कितना है, i1 प्लस i2, तो बेटा क्या हो जाएगा माइनस i1 प्लस i2 इंटू इसका रेजिस्टेंस 3। वापस पहुंचे सेल पे आ गए तो इक्वल टू 0 कर देंगे, क्योंकि टोटल पोटेंशियल डिफरेंस का सम 0। यहां चले बेटा नेगेटिव से पॉजिटिव, थोड़ा धीमे से बात तेज पढ़ेंगे, नेगेटिव से अब किरचॉफ में तुमको क्या मेंटॉस होता है, किरचॉफ में मेंटॉस पढ़ोगे, किरचॉफ की पढ़ोगे, मेंटॉस कर लो, इसका मेंटॉस है, किरचॉफ का हर क्वेश्चन मेंटॉस से हो, और इसका मेंटॉस निकाल दूंगा अभी। नेगेटिव से पॉजिटिव तो आपने लिखा प्लस 30, यहां पहुंचे करंट इधर पाथ इधर सेम डायरेक्शन में, सो माइनस 6i1। यहां है अभी देखना तुम मेंटॉस की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतना स्पीड पकड़ लोगे किरचॉफ लॉ। यहां है पाथ भी इधर करंट भी इधर, माइनस i1 प्लस i2 इंटू 3 इक्वल टू 0। चलो 30 माइनस 6i1 माइनस 3i1 माइनस 3i2 इक्वल टू 0, तो कितना हो गया बेटा 30 माइनस 9i1 माइनस 3i2 इक्वल टू 0। बेटा इसको इधर भेज दिया जाए, सो 30 इज इक्वल्स टू 9i1 प्लस 3i2, है ना। 3 से कट जाएगा, 3 10 30, 3 3 9, 3 1 3। ये हुई पहली इक्वेशन। अब दूसरे लूप में आते हैं बेटा, लूप नंबर 2 की बात करते हैं, यहां कर ले लूप 2। लूप 2 में भी क्या लगाएंगे अपन, केवीएल, यानी लूप 2 में भी अपन क्या करने वाले हैं, लूप 2 में भी अपन समीशन डेल्टा वी को 0 करेंगे। चलो लूप 2 की बात करें, चलो पाथ कैसे जा रही है, नेगेटिव से, अपने एंटी क्लॉकवाइज वाली पाथ, क्या क्लॉकवाइज लेने से गलत आएगा, तब भी सही आएगा। हां यहां से स्टार्ट किया मैंने सेल से, नेगेटिव से पॉजिटिव प्लस 30, फिर आगे बढ़े पाथ भी इधर करंट भी इधर माइनस आई आर, है ना, पाथ भी इधर करंट भी इधर, है ना, ये लूप है ना, नेगेटिव से पॉजिटिव प्लस 30, पाथ इधर करंट इधर माइनस आई आर। यहां है बेटा पाथ भी नीचे करंट भी नीचे, सो माइनस
आई इंटू आर, है ना, पाथ भी नीचे करंट भी नीचे। आगे बढ़े बच्चों, लूप खत्म हो गया, आगे बढ़े, लूप खत्म, इक्वल टू 0। देखिए बेटा क्या आ रहा है, 30 माइनस 3i2 और यहां से भी माइनस 3i2 तो माइनस 6i2 हो गया, माइनस 3i2 ये भी माइनस 3i1 इक्वल टू 0। बेटा 3 से कैंसिल हो जाएगा 10, 3 2 6, 3 1 3 और इसको उधर भेज देंगे तो आएगा 10 इज इक्वल्स टू, है ना, 3 से कैंसिल हो गया, 3 10 30, 3 2 6, 3 1 3 और इसको इस तरफ भेजा 2i2 प्लस i1, है ना, पहले 3 से कैंसिल किया, फिर इसके बाद 3 2 6, 3 1 3 इधर भेजा 2i2 प्लस i1, ये हो गई हमारी सेकंड इक्वेशन, फर्स्ट और सेकंड। अब देखो ये भी 10 के बराबर, वो भी 10 के बराबर, यानी ये वैल्यू और वो वैल्यू बराबर होगी, है कि नहीं, इसका भी सम 10 उसका भी सम 10, तो दोनों को इक्वेट कर सकते हैं हम लोग। 3i1 प्लस i2 इज इक्वल्स टू कितना है, 2i2 प्लस i1, दोनों की वैल्यू देखो, ये भी 10 वो भी 10, तो 3i1 प्लस i2 इज इक्वल्स टू 2i2 प्लस i1, ठीक है। अच्छा एक काम करते हैं, i2 किधर भेजा, 2i2 माइनस i2 i2, 3i1 माइनस i1 2i1, सो i2 की वैल्यू हो गई 2i1। अब i2 की वैल्यू 2i1 आप यहां पे रख दो पहली इक्वेशन में, फ्रॉम फर्स्ट 10 इज इक्वल्स टू कितना है, 3i1 प्लस i2, सो 3i1 प्लस क्या है i2, i2 की वैल्यू कितनी है 2i1, तो 2i1 2 3 5 5i1 इज इक्वल्स टू 10, i1 की वैल्यू हो गई 10/5 2 एम्पीयर, और बेटा i2 कितना है 2 टाइम्स ऑफ i1 तो इसका डबल कर देंगे, i2 इज 2 टाइम्स ऑफ i1 तो इसका डबल कर देंगे 4 एम्पीयर, तो एक 2 एम्पीयर एक 4 एम्पीयर। अब आपसे क्या पूछा है, करंट थ्रू द ब्रांच BD, बेटा इसमें से करंट पूछा था, इसमें से करंट पूछा था, तो इसमें करंट कितना है i1 प्लस i2, सो 2 प्लस 4 क्या आंसर हो गया 6 एम्पीयर, क्लियर, क्या आंसर है अपना 6 एम्पीयर, 6 एम्पीयर। स्पीड आ जाएगी बेटा, एक बार सीख लो, मेथड तो सीख लो पूरा कि कैसे इक्वेशन बनाते हैं, कैसे खेल खेलते हैं, उसके बाद स्पीड आ जाएगी। चलो नेक्स्ट देखते हैं, तो ये दो लूप का समझ में आ गया, दो लूप के क्वेश्चन कैसे करने हैं, एक लूप और दूसरा लूप, दोनों की इक्वेशन फिर सम। क्या दोनों बैटरी से करंट निकालना जरूरी है, नहीं, निकाल लो तो बेटर है, चाहो तो एक से निकालो करंट, यहां पे लाके कुछ इसमें भेजो कुछ इसमें भेजो और आगे खेल लो अपना, ठीक है, बस जंक्शन लॉ को फॉलो करना है ना, करंट डिवीजन सही से करना। क्या करंट बराबर निकाल सकते हो अगर सिमेट्रिकल हो, अदरवाइज नहीं करना ये काम, ठीक है, क्लियर सभी को। चलो क्या कह रहे हो, यूज केसीएल, हाँ केसीएल लगा सकते हो आप, यहाँ 30 है तो यहाँ 30 लिख सकते हो, यहाँ 30 है यहाँ 30 लिख सकते हो, यहाँ 0 तो यहाँ 0, यहाँ 0 तो यहाँ 0 लगा सकते हो, यहाँ x लगा दो, फिर इस तरह से भी कर सकते हो आप कि 30 माइनस i1 की वैल्यू हो जाएगी 30 माइनस x/6, i2 की वैल्यू हो जाएगी 30 माइनस x/3 और इज इक्वल्स टू आप लिख दोगे x माइनस 0, तो इस तरह से भी कर सकते हो आप, ये भी तरीका, बट आई एम नॉट गोइंग फॉर दिस मेथड्स, क्लियर है। चलो मेंटॉस में बेटा क्या है, ये दोनों सर्किट देखो पैरेलल में, इनका इक्विवेलेंट ईएमएफ निकाल लो, अगर आप मेंटॉस से देखना चाहो तो दोनों सेल किसमें है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है, ठीक है, ये दोनों सेल कैसे कॉम्बिनेशन में है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो इसका आप ई नेट निकाल लो, ई नेट क्या होता था पैरेलल में, E1/R1 यानी 30/6 प्लस E2/R2 यानी 30/3 अपॉन 1/R1 प्लस 1/R2, ये हो गया 5 और ये हो गया 10, ये हो जाएगा बेटा एलसीएम लेके 6 और 2 + 1 3, राइट, 6 और ये 1 + 2 3 3 3 2 6 2 पर गया 15, कितना आया 30 वोल्ट आया। और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा बेटा, दोनों किसमें है पैरेलल में हमारे, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा R इक्विवेलेंट R1 * R2 अपॉन R1 + R2, 6 और 3 का बेटा कितना आता है 2 ओम, तो ये हो गया आपके पास ई नेट, तो नेट ईएमएफ 30 वोल्ट, इंटरनल रेजिस्टेंस 2 ओम और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना है आपका 3 ओम, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 3 ओम। अब बेटा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो गया इसका 3 और 2 5, करंट कितना हो जाएगा बेटा, सेल का पोटेंशियल अपॉन नेट रेजिस्टेंस कितना आया 6 एम्पीयर। पर यार यही तो मैं कह रहा हूं कि ये सब ना सिचुएशनल है, ये सिचुएशनल है बेटा, यहां काम कर गया क्योंकि दोनों सेल पैरेलल में थी, कल को नहीं हो पैरेलल में तो तब दिस वन इज इजी फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, बट जो क्वेश्चन एग्जाम में आएगा वहां का ये मेथड वैलिड होगा, आई डोंट नो भाई, साफ साफ दिख रहा है सेल कौन से कॉम्बिनेशन में पैरेलल में है, पैरेलल दिख रहा है, सीरीज तो नहीं की पैरेलल में, इसका 30 वोल्ट यहां लगा, इसका 30 वोल्ट यहां लगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन, ये दोनों किसमें पैरेलल में बेटा, इसका ये हो गया क्या इंटरनल रेजिस्टेंस, इसका ये हो गया इंटरनल रेजिस्टेंस और ये क्या है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन के हिसाब से देखो, ये E1 ये R1 ये E2 ये R को इतना दिमाग चले तब ना एग्जाम में तुम्हारा, तुमने बोल दिया पैरेलल सेल कॉम्बिनेशन, ई नेट निकाल लिया E1/R1 + E2/R2 अपॉन 1/R1 + 1/R2, तो 30/6 प्लस 30/3 अपॉन 1/6 पर 1/3 है ना, तो बेटा ये कितना हो गया 5 और ये कितना हो गया 10, 1/2 ये 30 वोल्ट, R इक्विवेलेंट 6 और 3, इंटरनल रेजिस्टेंस R1 6 R2 3 है, 6 और 3 का इक्विवेलेंट 2 आता है 2, फिर एक्सटर्नल कितना लगा हुआ है, एक्सटर्नल लगा है 3 ओम लगा दिया, नेट रेजिस्टेंस 5, करंट क्या हो गया 30/5 6 एम्पीयर, क्लियर क्लियर। एक और मेथड है केसीएल से भी कर सकते हैं, मेथड तो बहुत है सवाल के, एक और मेथड इसको आप केसीएल से भी सॉल्व कर सकते हो, जगह भी नहीं है, एक और मेथड बताने का, नेक्स्ट सवाल आ गया, इसको आप केसीएल के थ्रू भी कर सकते हो, यहां 30 वोल्ट है तो यहां 30 यहाँ पे टाइम कितना है 12 वोल्ट, R1 500 ओम, ये कितना है बेटा 500 ओम है, R1 500 ओम एंड R 100 ओम, R कितना है बेटा R है 100 ओम। द गैल्वेनोमीटर G शोज नो डिफ्लेक्शन, इसका क्या मतलब है, द गैल्वेनोमीटर G शोज नो, एक बच्चा पूछ रहा है पिछले क्वेश्चन में रेजिस्टेंस कैसे पैरेलल, बेटा पहले कॉम्बिनेशन ऑफ सेल पढ़ो, वो सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस है, ये सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस, ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस, क्लियर हुई बात। चलो अब क्या है, हां इन द सर्किट शोन इन द फिगर द सेल्स A and B have negligible internal resistance, for VA 12 वोल्ट R1 500 ओम R 100 ओम, द गैल्वेनोमीटर G शोज नो डिफ्लेक्शन, बेटा इसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यहां कोई करंट ही नहीं है, द गैल्वेनोमीटर G शोज नो डिफ्लेक्शन, नो डिफ्लेक्शन मतलब यहां कोई करंट ही नहीं है, तो इसके अंदर करंट कितना है बेटा 0 है। द वैल्यू ऑफ VB इज, हमसे VB की वैल्यू पूछ रहा है, आपको दो लूप दिख रहे हैं, यस सर, बेटा यहां से मैंने करंट निकाला I1, इसमें भी करंट जाएगा I1, यहां से करंट कितना निकला बेटा 0, कोई करंट ही नहीं क्योंकि खुद ही लिख दिया, क्या ये खुद ही बोल रहा है द गैल्वेनोमीटर G शोज नो डिफ्लेक्शन, तो बेटा इसमें करंट कितना होगा 0, तो यहां से कोई करंट निकला ही नहीं 0 है ना। चलो अब ये I1 आया, इधर से 0 आया, तो इसमें कितना करंट जाएगा, इसमें I1 करंट जाएगा, तो खुद ही लिख रहा है द गैल्वेनोमीटर G शोज नो डिफ्लेक्शन, इसका मतलब यहां कोई करंट नहीं है, यहां से करंट I1 आया, इसमें I1 गया, यहां 0 आया, यहां से I1 वापस और इसका कुछ नहीं, यहां 0 का कोई मतलब नहीं। चलो एक लूप ये बनाया मैंने, एक लूप ये बनाया, दोनों क्लॉकवाइज बना लिए, लूप 1 लूप 2, थोड़ी गति पकड़ते हैं बेटा, लूप 1 की बात करें बेटा, थोड़ी गति पकड़ते हैं, लूप 1 की बात करें, अपन यहां से कहां चल रहे हैं नेगेटिव से पॉजिटिव, है ना, लूप का डायरेक्शन ध्यान से देख लो, यूं है ना, तो अपन कहां से कहां चल रहे हैं लूप 1 में, सेल में देखो ये जा रहे हैं नेगेटिव से पॉजिटिव, तो नेगेटिव से पॉजिटिव तो +12, रेजिस्टेंस में देखो बेटा करंट भी इधर, पाथ भी इधर, सो क्या हो जाएगा -IR, सो -500 * I1, फिर बेटा इस रेजिस्टेंस में देखो
करंट भी नीचे, पाथ भी नीचे, है ना? इस वाले से देखो, करंट भी नीचे, पाथ भी नीचे, तो माइनस IR, सो माइनस 100 into I1, और बेटा ये लूप खत्म हो गया, इज इक्वल्स टू 0। सो बेटा कितना हो गया 600 I1, इस तरफ ले जाएं, 600 I1 इज इक्वल्स टू 12, यहां से I1 की वैल्यू बेटा 12/600, सो 6 2 12, 6 1 6 0 0, 2/100 एम्पीयर, है ना? यहां से हमने देखा पाथ ऐसे जा रही, नेगेटिव से पॉजिटिव, तो +12, यहां पे करंट ऐसे, पाथ ऐसे, दोनों सेम डायरेक्शन में, -500 आई, यहां भी करंट ऐसे, पाथ भी नीचे, सो -100 इक्वल टू 0। फिर हमने बोला -600 उधर 600 आई इज इक्वल्स टू I1 की वैल्यू 12/600, 6 2 12, ये हो गया। अब सेकंड लूप देख लेते हैं बेटा, लूप 2 को देखें, ये रहा, अपने पाथ फिर से क्लॉकवाइज लिए, चाहे तो क्लॉकवाइज लें, चाहे तो एंटी क्लॉकवाइज लें, आपकी मर्जी है। मैंने क्लॉकवाइज ले ली, हो सकता है आपने एंटी क्लॉकवाइज ली हो। चलो स्टार्ट करते हैं, कहां से स्टार्ट किया जाए? सेल से स्टार्ट करें। चलो सेल में कहां से कहां जा रहे हो आप? ऐसे जा रहे हो, यानी प्लस से माइनस तो नेगेटिव हो जाएगा। देखो मैंने लूप यू लिया, यानी सेल में आप कहां से कहां गए? प्लस से माइनस, दिख रहा है लूप नीचे जा रहा है यू, यानी क्लॉकवाइज ले लिया, पहला लूप भी क्लॉकवाइज और दूसरा लूप भी क्लॉकवाइज। तो आप सेल में कहां से कहां जा रहे हो? प्लस से माइनस, तो कैसा हो गया -VB। फिर आप पहुंचे रेजिस्टेंस में, पाथ ऊपर करंट नीचे, पाथ ऊपर करंट नीचे, रेजिस्टेंस में पाथ और करंट अपोजिट डायरेक्शन में, प्लस IR, पाथ ऊपर करंट नीचे, तो कितना हो जाएगा? प्लस I1 इनटू करंट कितना है 100, सो रेजिस्टेंस कितना है 100, है ना? पाथ ऊपर करंट नीचे, तो कितना हो जाएगा? ये पाथ और करंट अपोजिट डायरेक्शन में, तो क्या हो जाएगा? प्लस IR, सो प्लस I1 इनटू 100, फिर तो बेटा और कुछ है नहीं, इक्वल टू 0। यहां से बेटा VB इस तरफ आ गया, VB इज इक्वल्स टू I1 इनटू 100, बेटा I1 की वैल्यू है 2/100, सो आंसर हो गया अपना 2 वोल्ट। 2 वोल्ट, क्लियर? क्लियर? ठीक है, इसको और आसानी से भी कर सकते थे, है ना? बिना किरचॉफ के इसको भी कर सकते थे। पिछले वाला आपने बिना किरचॉफ के किया, दोनों सेलों के लिए लिया, पैरेलल में ले लिया, है ना? पिछले वाले में आपने देखो हर जगह सेम मेथड नहीं लगे किरचॉफ में, अगर आप देखो तो